Everyone, it's me, your boy Ankit Oja, and you are watching Edupedia. Welcome back again to our channel, guys. If you are new to our channel, please subscribe to us ताकि YouTube के इस महासागर में आप हमें खोज पाए. So stay connected. So guys, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे बात किया हुआ था, हमने वो कंप्लीट किया था. एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉपिक पे. सो आज की जो वीडियो होने वाली है इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो है ना थोड़ा सा टफ है बिकॉज यहाँ पे वर्ब 3 का बात आता है. बिकॉज बहुत किसी को वर्ब फॉर्म्स याद नहीं होते हैं, बट अगर किसी को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड अगर याद नहीं है तो आप लोग वर्ब फॉर्म्स याद कर सकते हो, बिल्कुल आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएंगे. बहुत सारे ग्रामर बुक्स में होते हैं एंड आई कैन से इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन गूगल. और मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं इससे जल्दी ही वर्ब फॉर्म्स पे एक वीडियो बनाऊँगा. लेकिन अभी क्योंकि टेंस ख़त्म हुआ नहीं है तो आई एम नॉट मेकिंग एनी अदर वीडियो ऑन अदर टॉपिक. सो गाइज आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड होगी. आप लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक समझिए. बिल्कुल मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बिल्कुल बहुत ही आसानी से क्लियरली आपको सब समझ आए. मैं और भी नॉर्मली समझाने की ट्राई करूँगा आज. पढ़ते हैं आगे की तरफ वीडियो में. सो गाइज द टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हिंदी में मैंने मेंशन किया हुआ है कि जिस हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, या फिर बोले या है, यी है, एट्सेट्रा लगा रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा. यानी कि कोई एक सेंटेंस है, ओके, उसके लास्ट में या तो चुका है रहेगा, चुकी है रहेगा, या फिर या है, ये है रहेगा. कभी कभी ये सब भी नहीं रहेगा, फिर भी समझना पड़ेगा क्योंकि छिपा रहता है, हाइड रहता है, हिडन रहता है. ओके, वो कैसे समझ आएगा वो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में. आप वीडियो में बने रहिए. तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बिल्कुल गौर से देखिए आप. यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर देख लिया आपने. और अब बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम्पल पे. तो एग्ज़ाम्पल सबसे नंबर 1 पे चाहते हैं तो वो है तुम काम कर चुके हो. सॉरी, यहाँ हो होगा, आप सुधार लीजिएगा. ओके, मैंने है लिख दिया है. तुम काम कर चुके हो, या फिर उसी सेंटेंस को बोल सकते हैं तुम काम किए हो. यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे समझाया कि या तो लास्ट में चुका है, चुकी है लगा रहेगा, या फिर या है, ये लगा रहेगा. तो मैंने दोनों तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि चुका है लिखा रहेगा तो भी ऐसे बनेगा, और किया है लिखा रहेगा तो भी वैसे ही बनेगा. कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है. हिंदी सेंटेंस में डिफरेंस हो सकता है, इंग्लिश में नहीं. ठीक है, इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन इंग्लिश में करना कैसे है, अब आइए ये समझते हैं. तो स्ट्रक्चर देखिए गाइस. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इट्स वेरी easy. I have always mentioned and I'm also mentioning in this video today that if you don't know the structure it will be very tough to form any sentence. because अगर आपने बिना स्ट्रक्चर के सेंटेंस फॉर्म किया, वो भी इंग्लिश में, कितना ही घटिया बनने वाला सेंटेंस. मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ. तुम काम किए हो, यू वर्क डन, हैव, ऐसे करके आप सेंटेंस बना देंगे, बड़ा ही गंदा लगेगा. इसीलिए स्ट्रक्चर अब अगर आपने ट्राउज़र को ऊपर पहन लिया एंड टी शर्ट नीचे पहन लिया, सही लगेगा क्या? जोकर लगेगा ना. तो वैसे ही सेंटेंस भी जोकर लगता है अगर उसकी टांग तोड़ देंगे हम तो. इसलिए टांग इसकी होती है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर पे ये खड़ा है. स्ट्रक्चर याद कीजिए, समझिए, इट्स वेरी इजी. तुम काम कर चुके हो. ओके, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं. काम कर रहा है मगर कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो. तुम हो गया आपका सब्जेक्ट. हमने सब्जेक्ट लगाया यू. बहुत ही आसानी से समझिए आप. यू, अब यू के साथ क्या लगता है? हैव के लगता है कि हैज़ लगता है? बड़ा ही ईजी है. यू के साथ हैव लगता है, आप सबको पता है. हमने यू के साथ हैव लगा दिया. आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बार आप सुन लीजिएगा और कहीं लिख लीजिएगा. मैंने इस बात को यहाँ लिखा नहीं है, सुनिए ध्यान से. आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ आपका हैव लगता है. ठीक, तो एंड उसके बाद ही, सी, इट, नेम, ये सब के साथ आपका हैज़ लगेगा. बिल्कुल क्लियर है मैंने क्या कहा? फिर से सुनिए. आई, वी, यू, दे, एट्सेट्रा, ये सब के साथ क्या लगेगा? आपका हैव लगेगा. और ही, सी, इट, नेम, ये सब के साथ हैज़ लगेगा. समझ गए किसके साथ क्या लगेगा? नोट डाउन कर लीजिएगा, बनाने में आसानी होगी. हमने यू के साथ हैव लगाया. ओके, उसके बाद वर्ब 3 लगता है. वर्ब 3 आपको याद करना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म याद करना. आपको वर्ब 3 याद करना पड़ेगा. तो डू करना का क्या होता है? डू होता है. डू का वर्ब 3 डन होता है. हमने यहाँ डन लगाया. वर्ब 2 होता है डिड. ठीक है, डू, डिड, डन. तो हमने यहाँ डन लगाया. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट.
उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद हमने लगाया हैव, वर्ब 3 लगाया हमने डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वर्क लग गया। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो हम लोग उससे बात किए हैं। अब बताइए यहाँ पे मैंने चुका है नहीं लिखा है, तो ज़रूरी है कि चुका रहेगा? नहीं, मैं बताया कि या तो चुका है चुकी ही रहेगा या फिर या है ये रहेगा, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग, देखिए पहले बात तो ये आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि लाइक वो चीज़ हम लोग कर लिए हैं, जैसे कुछ देर पहले बस हम लोग ख़त्म कर दिए उस काम को, तुम काम कर चुके हो, नहीं मतलब काम ख़त्म हो गया है अभी अभी, लेकिन वो प्रेजेंट में ही बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि पास्ट में चला गया। ठीक, तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो हम लोग उससे बात किए हैं। सो वी हैव टॉक टू हिम कैसे बना, सब्जेक्ट देखा हमने, वी लगाया, उसके बाद हमने हम लोग का वी होता है, उसके बाद हमने क्या अपन को क्या देखना है, हैव या हैज़ देखना है। वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ हैव लगता है, मैंने आपको बताया, तो हमने वी के साथ हैव लगा दिया। उसके बाद वर्ब 3 लगता है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, बात करने का काम हो रहा है, तो हमने यहाँ पे वर्ब लगाया। क्या है, टॉक का क्या होता है, वर्ब 3 टॉक्ड होता है। और उसके बाद टू लगता है, टॉक के साथ अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसमें टू लगता है। ओके, तो किससे बात करें, उससे, तो इसीलिए यहाँ पे टू हिम हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे टू हिम था। तो आप समझ गए किस तरह से बना, हम लोग उससे बात किए हैं, सब्जेक्ट लगाया, हैव लगाया, वर्ब 3 लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, वी हैव टॉक टू हिम। अब आते हैं इसके नेगेटिव पे। नेगेटिव कुछ खास तो ऐसा है नहीं, बस नॉट लगा देना है, आप खुद बना सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या हैज़ नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग, तो मैं उसकी मदद नहीं किया हूँ। आप देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, हमने आई लगाया, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हमने यहाँ हैव नॉट लगाया। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब 3 लगाते हैं, तो वर्ब क्या है यहाँ पे मदद करना, तो मदद का क्या होता है, हेल्प, तो हेल्प के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्प्ड लिखेंगे, क्योंकि हेल्प का वर्ब 3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, उसकी, तो हिम, तो आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, ये हो गया सेंटेंस। अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। दिस इज़ ऑल्सो ईजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी ईजी वे। स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पहली बात, इंट्रोगेटिव का सिंबल क्या होता है, क्या, क्या, ठीक है, ये होता है क्या। ओके, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है, और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो लास्ट में चुका है या फिर या है ये लगा रहेगा। कभी कभी वो लगा भी नहीं रहता है, तो हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं कैसे नहीं लगा रहता है। तो स्ट्रक्चर देख लिया आप लोगों ने, स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पे। ओके, तो एग्जाम्पल लिया है, क्या तुमने अमन को पीटा है। अब आप बताइए, क्या मैंने यहाँ पे चुका है लिखा है या फिर या है ये लिखा है, नहीं, जिन्हें पता चल रहा है कि ये काम हो चुका है, जस्ट अभी कुछ देर पहले हुआ होगा, कुछ देर पहले अमन मार खा के आया है। ठीक है, तो क्या तुमने अमन को पीटा है। अगर किसी का नाम आप में से अमन है तो बुरा मत मानिएगा, यहाँ पिटाई की बात हो रही है, बट इट्स ओके, ये एग्जाम्पल है। सो क्या तुमने अमन को पीटा है, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देख के बनाना ना, स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। स्ट्रक्चर है हैव या हैज़, सबसे पहले हैव लगाएंगे, लेकिन हैव लगाएंगे कैसे, हैव लगाने के लिए सब्जेक्ट रहना पड़ेगा ना। तो सब्जेक्ट कौन है, तुमने पीटा अमन को, लेकिन किसने पीटा, तुमने, तो तुम क्या हो गए, सब्जेक्ट। हमने सोच लिया तुम सब्जेक्ट है तो यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, इसीलिए हमने पहले हैव लगाया। जब हमने हैव लगा दिया तो अब हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, हमने सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद हम लोग वर्ब 3 लगाते हैं, तो वर्ब कौन है, पीटना, पीटना वर्ब है, यहाँ पे काम है, तो बीट होता है उसका इंग्लिश, और बीट का बीटन हो जाएगा। ठीक है, और किसे पीटा, अमन को, अमन हो गया ऑब्जेक्ट। तो हैव यू बीटन अमन, क्वेश्चन मार्क। इट्स वेरी इजी, आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो, मैंने कई बार वीडियो में कहा है, शायद आप लोगों को कोई डाउट होता नहीं है, मगर अगर डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डाउट को क्लियर कर दूँ, आपके डाउट को। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, सॉरी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। सो इट्स ईजी, पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट तुम है, यू के साथ हैव लगता है तो हैव लगाया, सो हैव यू लगाया। और लिखने का रिटन राइट होता है, और वर्ब 3 क्या होगा, राइट का, वर्ब रिटन लगा दिया, रिटन। और क्या लिखा है, पत्र, तो लेटर, तो हैव यू रिटन द लेटर, क्वेश्चन मार्क बन गया। आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस नॉट लग जाएगा, जैसे हैवंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आप ऐसे लिखिए, या तो और पे आते हैं तो हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे है।
सो एग्जाम्पल पे गौर करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इसका। क्या वह मेरी मदद नहीं किया है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं आया, बस नॉट लग गया है। तो सबसे पहले हम लोग हैव नॉट या हैज़ नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या वह मेरी मदद नहीं किया है। लास्ट में या है ये आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो या है ये आता है तो पता चल गया कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो हैव या हैज़, हैवंट या हैज़ंट लगता है। आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर था ना यहाँ पे, हाँ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ओके। अब स्ट्रक्चर देख लिए और इसी बेसिस पे हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे किए सो देखिए। क्या वो मेरी मदद नहीं किया है, पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगाया यानी हैज़ंट लगाया। उसके बाद हमें लिखा हैव या हैज़ लगता है, हैवंट या हैज़ंट लगता है तो हमने वो लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। और इसके साथ अब आता है वर्ब 3 की बारी। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, मदद करना। तो मदद का क्या होता है, हेल्प। हेल्प का वर्ब 3 होता है हेल्प, लगा दिया। और किसकी मदद किया, मेरी। तो मेरी कौन, हम कौन हो गए, आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम ही लिख गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज लास्ट टॉपिक। सो इट इज़ WH ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है देखिए, समझिए बिल्कुल आसानी से। WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। WH वर्ड्स मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बता दी है। लास्ट वीडियोज़ के लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, ओके। आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो में आइएगा। स्ट्रक्चर देख लिया आपने, क्या है एग्जाम्पल देखिए। तुमने क्यों उसे गाली दिया है, कैसे बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड क्या होता है, यहाँ पे क्यों लगा हुआ, क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई। WH वर्ड लगा दिया हमने, वाई। उसके बाद हम लोग को सिलेक्शन करना, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। तो वो कैसे सिलेक्शन करेंगे, उसका सिलेक्शन करता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के कौन है यहाँ पे, किसने गाली दी है, तुमने। तो तुम यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो तुम के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हैव लगा दिया, तो तुमने का यू लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब हो गया ख़त्म यहाँ पे। वर्ब 3, गाली देने का एब्यूज़ होता है, वर्ब 3 होता है एब्यूज्ड, लगा दिया। और किसे गाली दी है, उसे। तो उसे का इंग्लिश होता है हिम, लगा दिया, ऑब्जेक्ट भी लग गया। तो तुमने क्यों उसे गाली दिया है, वाई हैव यू अब्यूज्ड हिम। स्ट्रक्चर देखिए बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए बनाइए, इट्स ईजी। इसका नेगेटिव, इट्स नेगेटिव क्या है, WH प्लस हैवंट या हैज़ंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, तुमने कब मुझे नहीं पीटा है, मतलब डेली पीटता होगा। तो तुमने कब मुझे नहीं पीटा है। सो कब का क्या होता है इंग्लिश, वैन होता है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, WH वर्ड लगाते हैं। हमने वैन लगा दिया। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हैव या हैज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे हैवंट या हैज़ंट लगाते हैं, इस जगह देखो। तो हैवंट या हैज़ंट कैसे लगेगा, सब्जेक्ट देख के। सब्जेक्ट कौन है, यू। यू के साथ क्या लगता है, हैवंट। हैवंट लगा दिया। तो वैन हैवंट, सब्जेक्ट लगाया यू, वर्ब 3 बिट का बिटन होता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, तो मी, क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है गाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन अ वेल मैनर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज़ राइट डाउन दैट ऑन कमेंट सेक्शन। And guys, please subscribe to our channel to stay connected, and we will meet you in the next video. Till then, keep loving, keep sharing the videos with your junior ones, keep sharing with your loved ones and colleagues. So guys, see you in the next video. Love you all. Bye.